किस नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ईस्ट साइड का एक राज्य है, तो इसमें किस नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। अब बात करते हैं तीस्ता नदी की, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो जो पहुंडरी लेक है वहाँ से शुरू होती है। और आपको बता दूं, यह सिक्किम और जो पश्चिम बंगाल है इसके बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है। तो इसके बारे में ये फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों, मानता हूं यह भारत की नदी नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी हाल ही में एग्जाम में आया है, तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे पिक किया है। तो आपको उस नदी का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। तो वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है डैन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आपको बता दूं, ये यूरोप की एक नदी है जो 10 से ज़्यादा शहरों से, माफ़ कीजिएगा, 10 से ज़्यादा कंट्री से होकर गुजरती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि जो यूक्रेन देश है वहाँ से होकर ये गुजरती है। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी नदी है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? यूनिक क्वेश्चन है। आपको बता दूं, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में मौजूद है, और इससे कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो वो नदी है रामगंगा, जो किसकी सहायक नदी है? गंगा की एक सहायक नदी है। तो ये फैक्ट्स भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से नदियां होकर गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियां यहाँ से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सियाचिन ग्लेशियर का पिघलता पानी निम्न में से किस नदी का मुख्य स्रोत है? यानी सबसे ज़्यादा पानी जो ग्लेशियर से पिघलकर मिलता है किस नदी में मिलता है? तो वो नदी है नुब्रा नदी। आपको बता दूं, यह किस पे डिपेंड है? ग्लेशियर से जो बर्फ़ पिघलती है और वो सारा पानी किस नदी में आता है? नुब्रा नदी में आता है। अब यह किसकी सहायक नदी है? तो आपको बता दूं, जो नुब्रा नदी है सहयोग नदी की सहायक नदी है, और जो सहयोग नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो आपको बता दूं, सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वतमालाएं हैं उनके बीच में से कौन सी नदी बहती है? तो वो नदी है नर्मदा नदी, जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनमें से ये चारों में से कौन सी उनकी एक विशेषता है? तो आपको बता दूं, जब ग्लेशियर की बर्फ पिघलकर नदियों में मिलती है तो यही उसकी एक स्पेशल विशेषता है। तो किस पे डिपेंड करता है? बर्फ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत में किस नदी को खुला सीवर के नाम से भी जाना जाता है? याद करिए दोस्तों, दिल्ली से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी, जिसमें जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज है या जिसके भी मन में जो आ रहा है वही फेंक देता है, कचरा कूड़ा कुछ भी। तो सबसे बड़ी या गंदी नदी कौन सी है? तो वो नदी हो जाएगी यमुना नदी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं खुला सीवर, कि मन में आए वो घेर सकते हो। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। बाकी तीन हैं, तो आपको बता दूं, हरिद्वार हो गया, पटना हो गया, कानपुर हो गया। सारे के सारे किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। लेकिन जो अयोध्या शहर है यूपी में, वो किस नदी के किनारे है? वो सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या को याद कीजिएगा भगवान राम से, और किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत की निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक जल प्रवाहित करती है? यानी किस नदी में सबसे ज़्यादा जल रखने की क्षमता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। गुवाहाटी शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और गुवाहाटी कहाँ पर है दोस्तों? असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टिहरी बांध है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो
तो किस नदी के ऊपर बनाया गया है, वो है भागीरथी नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है, गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी प्रायद्वीपीय नदी का नाम बताना है जो भारत में 12 मास कंटिन्यू रहती है, यानी लगातार बहती है। तो वो एकमात्र ऐसी नदी है, वो है कावेरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, जो कि प्रायद्वीपीय नदी भी है और 12 महीनों लगातार बहती है। और आपको बता दूं यह कौन से राज्य से होकर बहती है, कर्नाटका से यह शुरू होती है। कौन सी नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इज फेमस फॉर सोरो ऑफ बंगाल? तो वो नदी है दामोदर नदी। अगर ऐसे ही आपसे पूछ ले कि बिहार के शोक के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या वो नदी कोसी है या और कोई सी नदी है। कमेंट करके ज़रूर बताना। भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की एकमात्र नदी है। आपको बता दूं दोस्तों, जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उनमें से 2 राज्यों में जो नदी है कौन सी, तो वो है माही नदी। वो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कौन कौन से राज्य में? एक तो राजस्थान हो गया और एक गुजरात हो गया। तो इन दोनों में कर्क रेखा को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी कहाँ से बहती है? अब जिस स्टूडेंट को ये पता होगा कि सांगपो का नाम ही ब्रह्मपुत्रा है, तो वो तो इस क्वेश्चन को कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत से बहती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की स्टार्टिंग वहीं से होती है। और इंडिया में किस राज्य से एंट्री करती है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो वो उस नदी का है जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे हम माता के नाम से पुकारते हैं, वो है गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। 2525 किलोमीटर टोटल ट्रेवल करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी को नमक की नदी के नाम से जाना जाता है? और यह क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह सबसे खारी नदियों में से एक है, राजस्थान में बहती है। तो वो नदी है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वो नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और आपको बता दूं यह महाराष्ट्र के जो त्रिंबकेश्वर नासिक में मौजूद है वहाँ से निकलती है। और यह टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है इंडिया में? टोटल 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो सीजीएल में पूछा जा चुका है कि जो भारत में वैदिक सभ्यता थी, इनमें से किस नदी के ऊपर फली फूली थी? तो वो नदी है सबसे पुरानी नदियों में से एक, जो सरस्वती नदी है, उसके ऊपर फूली थी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो नदी है यमुना नदी। आपको बता दूं गंगा की सहायक नदी है और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से टॉप पहले नंबर पर है। और आपको ऊपर बता भी चुका हूं, जो खुला शिविर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। कैसा लगा आप सभी को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, बेशक चैनल को सब्सक्राइब ना करो, लाइक मत करो, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखा करो। थैंक यू।